नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बम्बर विमान, जिसकी सहायता से अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर हमले किए हैं। तो इन हमलों के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन और ताकतवर विमानों में से एक B-2 स्टील्थ बम्बर विमान का उपयोग किया है, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में चल रही है। तो क्या है इसकी विशेषताएं, क्या है इसमें खास, आइए समझते हैं। तो B-2 बम्बर के नाम से जाने जाने वाला यह विमान एक बेहतरीन स्टील तकनीक, लंबी उड़ान रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जिसे नॉर्थरोप ग्रुमन नामक कंपनी ने विकसित किया है। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि क्या इजराइल और ईरान के संघर्ष में अमेरिका शामिल होगा या नहीं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी शामिल हो चुका है। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने इस हमले में B-2 स्टील बम्बर का इस्तेमाल किया था, जो गहराई में छिपे ठिकानों को भेदने में सक्षम है। इस हमले में बंकर बस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने को तबाह करने के दावे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है बंकर बस्टर बम, क्या होता है इसे हम आगे जानेंगे। लेकिन अमेरिका के इस प्रकार से हमले करने से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फान पर हमले के लिए B-2 स्टील बम्बर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप ने आगे ये भी बताया है कि फोर्डो पर हमले के लिए 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे फोर्डो में मौजूद ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने को तबाह किया गया। वहीं नातांज और इस्फान पर हमले के लिए 30 टॉमहोक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। आइए समझते हैं क्या है बंकर बस्टर बम। तो बंकर बस्टर बम बेहद ताकतवर विस्फोटक है, जो जमीन के काफ़ी अंदर तक मार करने में सक्षम है। आमतौर पर इन्हें बंकरों को तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से एक सवाल है कि क्या इससे पहले भी B-2 स्टील बम्बर विमान का इस्तेमाल किया जा चुका है? तो इसका जवाब होगा हाँ। इसका सबसे पहला उपयोग कोसोवो के युद्ध में वर्ष 1999 में किया गया, फिर अफगानिस्तान के साथ 2001, इराक के साथ 2003 और लीबिया में 2011 में किया गया था। अब 14 साल बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। आइए जानते हैं क्या है B-2 स्टील बम्बर की विशेषताएं। तो B-2 बम्बर विमान की विशेषता यह है कि यह अमेरिकी वायुसेना में एक खास तरह का हथियार है, जो 3 दशकों से अमेरिकी स्टील तकनीक का रीढ़ है, यानी कि इसका तुलना रीढ़ के हड्डी के समान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्रभावशाली विमान रहा होगा। वर्ष 1889 में अपनी पहली उड़ान के बाद यह दुनिया के सबसे ज़्यादा समय तक संचालित होने वाले विमानों में से एक है। B-2 स्टील बम्बर में दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की अदम क्षमता है। B-2 स्टील बम्बर विमान की खासियत यह है कि इसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, साथ ही यह बेहद ऊंचाइयों पर उड़ान भर सकता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। B-2 स्टील बम्बर पूरी सटीकता से दुश्मन ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसे अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे आसानी से रडार सिस्टम न पकड़ सके। यही वजह है कि यह विमान दुश्मनों के इलाके में घुसकर उसके ठिकानों पर पूरी सटीकता से हमला करना हो, तो उस स्थिति में B-2 स्टील बम्बर का कोई मुकाबला नहीं। यह एक बार में 6000 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। यह भारी भरकम हथियार ले जाने के लिए भी सक्षम है, और इसे जाना भी जाता है। आइए समझते हैं कि ईरान पर हमले के लिए क्यों किया गया था B-2 स्टील बम्बर का इस्तेमाल। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने बीते कई दिनों से हमले किए थे, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने भूमिगत होने के कारण इजरायली हमलों का उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं है जो भूमिगत ढांचे को तबाह कर सकें। ऐसे में अमेरिका की एंट्री हुई, और अमेरिका ने अपने खास हथियारों में से एक B-2 स्टील बम्बर से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जो जमीन के भीतर भी भारी तबाही मचाने की ताकत और क्षमता रखते हैं। तो फोर्डो में भूमिगत परमाणु ढांचे को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था, और इस वीडियो में हमने B-2 स्टील बम्बर क्या है इसकी विशेषताओं को समझा। तो